20 बागी सांसदों पर बीजेपी ने दिया बड़ा झटका। ममता से बगावत पड़ा भारी। कोलकाता चुनाव से पहले एनडीए में बड़ा ट्विस्ट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसने सिर्फ ममता बनर्जी और टीएमसी को ही नहीं बल्कि बीजेपी और पूरे एनडीए के समीकरण को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सोचिए, जिन 20 सांसदों ने टीएमसी से बगावत की, ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला, नई पार्टी में शामिल हुए और फिर एनडीए के समर्थन देने का दावा किया, अब उन्हीं भी सांसदों को बीजेपी की तरफ से बड़ा झटका मिलने वाले की खबर सामने आ रही है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने इन सांसदों को पहले अपने साथ आने का भरोसा दिलवाया और अब चुनाव आते ही उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी है? क्योंकि खबरों के मुताबिक सयोनी घोष, काकोली घोष, दस्तीदार और सुधीर बंदोपाध्याय समेत 20 सांसदों के गुट की तरफ से दावा किया गया कि आने वाले कोलकाता नगर निगम चुनाव एनडीए के हिस्से के तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा जा सकता है। यहां तक कहा गया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को पलटकर ही रख दिया। बीजेपी की तरफ से साफ संदेश आया कि कोलकाता नगर निगम चुनाव में पार्टी अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और किसी सहयोगी के साथ चुनाव लड़ने की कोई चर्चा ही नहीं हुई है। अब यही से सबसे बड़ा सवाल खुल जाता है कि क्या टीएमसी छोड़कर आए इन 20 सांसदों की और बीजेपी के बीच कोई बड़ी राजनीतिक डील हुई थी? अगर हुई थी तो अब उस डील का क्या हुआ? और अगर बीजेपी ने वास्तव में इन नेताओं से दूरी बना ली थी तो क्या एनडीए के भीतर नई नाराजगी पैदा हो सकती है? मामला सिर्फ कोलकाता नगर निगम चुनाव तक सीमित नहीं रह चुका है दोस्तों। देखिए, राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा तेज हो चुकी है कि अगर इन 20 सांसदों का समर्थन कमजोर पड़ता है या इनके और एनडीए के बीच खटास बढ़ती है तो संसद के अंदर बड़े राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। तो आखिर बीजेपी ने इन बागी सांसदों को झटका क्यों दिया? क्या बीजेपी को डर है कि टीएमसी के से आए नेताओं को अपने साथ चुनाव मैदान में उतारने से उनकी अपनी राजनीतिक छवि को नुकसान हो सकता है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा बड़ा खेल चल रहा है जिसकी तस्वीर अभी सामने आना बाकी है? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल से शुरू हुई ये सियासी लड़ाई अब दिल्ली तक असर डाल सकती है। तो आप वीडियो को आखिर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटल और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक बेहद दिलचस्प और बड़ा घटनाक्रम सामने आ चुका है। टीएमसी से बगावत करने वाले 20 सांसदों के गुट को लेकर पहले से ही राजनीतिक हलचल मची हुई थी, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से आए एक बयान ने इस पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। आप ये हेडलाइन देख लीजिए, सयोनी घोष वाले बागी टीएमसी गुट को बीजेपी का झटका, पहले ही मेगा प्लान पर फेर दिया पानी, एनडीए के 2/3 दांव में फंस सकता है पेच। देखा तो आपने ये हेडलाइन देखी। देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि दावा किया गया था कि जो टीएमसी से अलग हुए इन 20 सांसदों का गुट नई पार्टी एनसीपीआई में शामिल हो चुके हैं और एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। और इसी बीच इस गुट की तरफ से ये भी कहा गया कि आने वाले कोलकाता नगर निगम चुनाव में वो बीजेपी और एनडीए के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के बाद बीजेपी की तरफ से जो प्रक्रिया आई उसने पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल डाला। बीजेपी के नेताओं ने संकेत दिया कि पार्टी कोलकाता नगर निगम चुनाव अपने दम पर लड़ने की यहाँ पे तैयारी कर रही है और किसी सहयोगी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने को लेकर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। और यही से सवाल शुरू होता है कि आखिर इन 20 बागी सांसदों के गुट और बीजेपी के बीच चल क्या रहा है? क्या दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई थी? क्या चुनावी गठबंधन को लेकर कोई सहमति बनी थी, या फिर कुछ नेताओं ने बातचीत को गठबंधन का रूप दे दिया है और बाद में बीजेपी ने इसे दूरी बना ली है? अब देखिए दोस्तों, ये विरोधाभास ही पूरे मामले को बड़ा बना देता है। एक तरफ बागी सांसदों के गुट का दावा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो चुकी है, तो दूसरी ही तरफ बीजेपी का कहना है कि किसी गठबंधन को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। तो आखिर इसमें सच क्या है? क्या बातचीत हुई लेकिन बाद में बीजेपी ने अपना फैसला बदल दिया, या फिर गठबंधन को लेकर कोई अंतिम सहमति कभी बनी ही नहीं थी? यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में अब ये मामला चर्चा का बड़ा
का विषय बन गया है। बीजेपी के सामने भी अपनी अलग राजनीतिक चुनौती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लंबे समय से टीएमसी के खिलाफ संघर्ष कर रही है। पार्टी लगातार ममता बनर्जी की सरकार और टीएमसी नेतृत्व पर भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर हमला करती रही और ऐसी स्थिति में अगर टीएमसी से अलग हुए उन्हीं नेताओं को बीजेपी अपने साथ चुनावी मैदान में उतारती है तो पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह सवाल खड़े हो सकते हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं और समर्थकों के सामने ये सवाल हो सकता है कि जिन नेताओं के खिलाफ पार्टी सालों से राजनीतिक लड़ाई लड़ती रही है उन्हीं नेताओं के साथ अचानक चुनावी गठबंधन कैसे किया जाएगा। और यही कारण है कि बीजेपी के लिए ये फैसला सिर्फ चुनावी गणित का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक छवि से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, दूसरी ही तरफ उन 20 सांसदों के गुट की स्थिति भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही में एक मुस्लिम विधायक कासिम जिंदगी ने भी ममता खेमे में अपनी वापसी दर्ज करवाई है और उन्होंने जो कुछ यहाँ पर कहा है अपनी वापसी में वो सब मैं आपको बताऊंगी। पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, अभी मैं आपको बता दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन देखिए जो उन्होंने कहा है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो इस पूरे जो मामला है उसकी दिशा ही बदल देता है। देखिए तो जो भी वो कहते हैं आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए कि साफ तौर पर लिखा है कि कासिम सिद्दीकी ने आगे बागी गुट के सांसदों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऋतुविद ने हमें सिर्फ एक बैठक के लिए बुलाया था और कहा था कि ममता बनर्जी ही हमारी नेता बनी रहेगी। भ्रम की स्थिति में हमसे एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए। बाद में हमें एहसास हुआ कि वहां दीदी ही नहीं थी और वो एक अलग समूह था। कृणाल घोष ने कहा कि भ्रम पैदा करके और गलत जानकारी देकर उनसे हस्ताक्षर करवाए गए हैं। असलियत और जिन वजहों से हस्ताक्षर लिए गए थे उनके बीच कोई संबंध ही नहीं था। उन्होंने टीएमसी से अलग होने का फैसला किया, नई राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश करी है, एनडीए को समर्थन देने की बात कही और अब अगर बीजेपी स्थानीय चुनाव में उनके साथ आने से इनकार करती है तो स्वाभाविक रूप से उनके सामने भी सवाल खड़े होंगे कि आगे उनकी राजनीति क्या रहेगी। देखिए क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या वो किसी दूसरे राजनीतिक दल में समझौता करेंगे या फिर बीजेपी और एनडीए नेतृत्व के साथ बातचीत कर कोई नया रास्ता निकलेगा। दोस्तों मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। इस घटनाक्रम का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी बहुत बड़ा पड़ सकता है क्योंकि अगर टीएमसी से अलग हुए इन सांसदों का गुट वास्तव में एनडीए के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तो उनके और बीजेपी के बीच बढ़ती दूरी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। संसद में हर सांसद की अहमियत होती है, खासकर उस समय जब सरकार को बड़े और संवैधानिक फैसलों के लिए व्यापक समर्थन की जरूरत हो। 2/3 बहुमत जैसे आंकड़े साधारण राजनीतिक बहुमत से अलग होते हैं और ऐसे मामलों में सरकार को विपक्ष के कुछ हिस्सों या सहयोगी दलों का समर्थन भी महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसीलिए अगर एनडीए के भीतर किसी सहयोगी गुट के साथ मतभेद बढ़ते हैं तो उसका असर केवल राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रहता है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट्स भी नजर यहाँ पर टिकाए हुए हैं। हालांकि अभी तक ऐसे कोई आधिकारिक स्थिति सामने नहीं आई है कि जिसने ये निश्चित तौर पे कहा जा सके कि हाँ बीजेपी और इन 20 सांसदों के बीच कोई बड़ा टकराव हो गया है। लेकिन देखिए इसीलिए फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी ने इन 20 सांसदों को पूरी तरह से छोड़ दिया है या उनके साथ कोई राजनीतिक धोखा हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों पक्षों के बयानों में जो अंदर दिखाई दे रहा है उसने कई सवाल यहाँ पर जरूर खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही आता है कि क्या बीजेपी आने वाले दिनों में इन 20 सांसदों के गुट के साथ अपने रिश्ते को लेकर कोई स्पष्ट बयान देगी? क्या एनडीए के भीतर इस गुट की भूमिका पहले जैसी बनी रहेगी? और सबसे अहम सवाल, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोलकाता नगर निगम चुनाव से पहले दोनों पक्षों के बीच कोई नया राजनीतिक समझौता हो सकता है? क्योंकि राजनीति में अंतिम फैसला अक्सर बंद कमरों में होने वाली बैठकों के बाद सामने आता है। आज जो नेता एक दूसरे से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं वही कल चुनावी मजबूरी के कारण एक मंच पर भी आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है कि टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों के गुट की चुनावी उम्मीदों को बीजेपी के रुख से बड़ा झटका जरूर लग चुका है। एक तरफ इस गुट की तरफ से बीजेपी और एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का दावा किया गया था तो दूसरी ही तरफ बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का संकेत देकर पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये सिर्फ बयानों
का भ्रम है, स्थानीय नेतृत्व के बीच तालमेल की कमी है, या फिर सचमुच एनडीए के भीतर एक नई राजनीतिक खटास पैदा हो रही है। अगर आने वाले दिनों में इन 20 सांसदों और बीजेपी के बीच मतभेद बढ़ते हैं तो इसका फायदा टीएमसी और ममता बनर्जी को भी मिल सकता है। लेकिन अगर दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए कोई समझौता कर लेते हैं तो ये मामला एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए गठबंधन और नए समीकरण की शुरुआत भी बना सकता है। फिलहाल सभी की नजर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और 20 सांसदों के गुट के अगले कदम पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस पूरे मामले में असली खेल क्या है? क्या बीजेपी ने चुनावी रणनीति के तहत इन 20 बागी सांसदों से दूरी बनाई है, या फिर एनडीए के भीतर सच में कोई बड़ी खटास शुरू हो चुकी है? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।